मूवी का स्टार्ट यूरोप की एक छोटी सी कंट्री एलेरिया से होता है, जहाँ रॉयल फैमिलीज के सिर्फ बड़े बच्चों को रॉयल प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि उनके सेकंड चाइल्ड्स को रॉयल प्रोटोकॉल नहीं मिलता। जैसे इस वक्त की सेकंड रॉयल डॉटर सैम है, इसीलिए उसको कोई भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता, जबकि उसकी बड़ी बहन को हर वो कुछ मिलता है जो कि वो चाहती है। उसकी बड़ी बहन को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है। सैम हमेशा मुश्किल में रहती है और उसके लिए ज्यादा मुश्किलें तब से हुई थी जब सैम के डैड यानी एलेरिया के किंग एक एयरक्राफ्ट में मारे गए थे, जिसके बाद क्वीन ने यानी सैम की मॉम ने पूरी स्टेट को यानी एलेरिया को अपने अंडर ले लिया था। हमें पता चलता है कि सैम की बड़ी सिस्टर जो कि एक प्रिंसेस हैं, वो कुछ महीनों बाद 18 इयर्स की होने वाली थी और उसके 18 के होते ही उसे क्वीन ऑफ एलेरिया का ताज पहनाया जाना था, यानी उसके बाद वो अपनी मॉम की जगह एलेरिया की क्वीन होती, जबकि सैम को तो कोई पूछता भी नहीं था। वो अपनी लाइफ किसी प्रिंसेस की तरह नहीं बल्कि एक आम बच्चे की तरह गुजारती थी। उसने आम से बच्चों को अपना फ्रेंड बनाया हुआ था, जिसमें से एक माइक भी था और वो उनके साथ आराम से कहीं भी जा सकती थी। और जैसा सारी बातों से आपको पता चला कि एलेरिया में शाही निजाम चला करता था, यानी जहाँ हर चीज एक किंग के अंडर होती, और इस सिस्टम में सेकंड बॉर्न चाइल्ड को कुछ समझा भी नहीं जाता था, यानी दूसरे बच्चे को कुछ समझा भी नहीं जाता। इसीलिए सैम इस निजाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और यही वजह थी वो सड़कों पर जाकर रॉक म्यूजिक बजाकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वो एरिया के लोगों को वोट सिस्टम यहाँ पर लेके आने के लिए आमादा कर रही थी और इसी के साथ साथ सैम स्केटिंग भी किया करती थी और अभी भी उसने स्केटिंग करते हुए गलती से एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसे जेल से रिलीज करवाकर उसकी मदर के पास लाया जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम को बहुत आराम से कह देती है कि लोग यहाँ की गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन क्वीन अब ये कहकर उसकी बात रद्द कर रही थी कि वो लोग सिर्फ माइनॉरिटी हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते, यानी इस चीज को नापसंद करने वाले लोग बहुत कम हैं। जिसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें एक जेल को दिखाया जा रहा था, जहाँ एक कैदी को एप्पल दिया जाता है और जैसे ही वो उस एप्पल को बाइट करता है तो उस एप्पल के अंदर से एक ट्रांसमीटर निकलती है। जैसे ही वो अपनी एक सीक्रेट डिवाइस के अंदर लगाता है तो उसकी हेल्प से उसकी गर्दन पे लगा हुआ लॉक बहुत आसानी से खुल गया था और वो उस जेल से भी फ्री हो गया। जिसके बाद अब हम दोबारा सैम को देख रहे थे, जो कि अपने फ्रेंड माइक के साथ एक कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक सैम को अपने फ्रेंड के मुंह से गार्लिक की स्मेल आती है, जिससे सैम का फ्रेंड हैरान हो जाता है क्योंकि उसने गार्लिक फूड आज से 2 दिन पहले लिया था। वो सैम से कोई बात करना चाह रहा था, लेकिन सैम उसे इग्नोर कर आगे चली जाती है और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसने अपने फादर की कुछ चीजें संभाल कर रखी हुई थी। वो इन चीजों को देखकर अपने फादर को याद कर रही थी। उसे वो टाइम याद आ रहा था जब वो और उसके फादर आपस में टाइम स्पेंड किया करते थे। उसे आज भी याद था कि उसके डैड उसे स्नोफ्लेक्स कहते थे, क्योंकि वो अपने डैड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में एक पार्टी में शिफ्ट होते हैं, जो पार्टी प्रिंसेस के लिए यानी सैम की बड़ी बहन के लिए थी। सैम भी उसी सेरेमनी में थी, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसने माइक से किसी पार्टी में जाने का प्रॉमिस किया था। वो जल्दी से अपनी मॉम से झूठ बोलते हुए अपने आप को एक रॉक गर्ल में चेंज करते हुए अपने फ्रेंड से मिल जाती है, लेकिन अब पार्टी की लोकेशन पर जाते ही उनको अंदर जाने की परमिशन ही नहीं मिलती, क्योंकि उन दोनों के पास आईडी कार्ड्स नहीं थे। अचानक वो दोनों कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे बैक डोर से, और यहाँ सैम तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी से ही उनका डोर पास कोड देख लेती है। लेकिन माइक को तो उस जगह कुछ भी नजर नहीं आया था और वो सैम की एबिलिटीज पर बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। सैम माइक की बातों को दोबारा इग्नोर करती है और वो दोनों पार्टी के अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। और अब पार्टी के दौरान अचानक सैम को यहाँ पार्टी के सारे साउंड सुनाई देना शुरू हो गए थे, जहाँ वहाँ हाई म्यूजिक से लेकर किसी की हार्ट बीट तक का साउंड उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। इवन उसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाजें भी आ रही थी। वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे अब चक्कर आ रहे थे। वो हर चीज को बंद करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो जाकर वहाँ पार्टी में लगा फायर अलार्म बजा देती है, जिससे सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पार्टी बंद हो जाती है और उसकी इसी गलती की वजह से उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ माइक उसे बताता है कि उसे तो उस दिन से कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, जब तुमने मेरे मुंह से 2 दिन पहले का खाया हुआ खाना स्मेल कर लिया था। कुछ देर बाद उन लोगों को पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिया जाता है, जहां अब उनके पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद अब सैम को क्वीन की तरफ से यानी उसकी मॉम की तरफ से एक समर कैंप में भेजा जा रहा था, ताकि वो वहां जाकर अपने स्टडी कैंप्स फिल कर सके। जिसके बाद अब हमें दोबारा उसी कैदी को दिखाया जाता है जो कि पिछले सीन में उस जेल में से भागा था। वो सीक्रेटली अपने एक आदमी को कॉल करता है और वो
अपने साथी को ट्रांसमीटर को एप्पल में छुपाने की वजह से शाबाशी दे रहा था और उनकी बातों से हम पर रिवील हुआ था कि असल में क्वीन ने ही उन्हें जेल में डलवाया था और वो अब क्वीन से बदला लेने की सोच रहा था। जिसके बाद अब दोबारा हम सैम को समर स्कूल में देख रहे थे, जहाँ उसे अपनी ही जैसी सेकंड बॉर्न रॉयल जनवरी मिलती है और उसके साथ बहुत से और भी सेकंड बॉर्न रॉयल्स थे। जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर अब उनके समर टीचर आते हैं। प्रोफेसर यहाँ सबको बताते हैं कि आप लोगों में से जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो सबके सब सेकंड बॉर्न रॉयल्स हैं, यानी रॉयल फैमिली के दूसरे बच्चे हैं और तुम सबके अंदर कुछ खास एबिलिटीज और सुपर पावर्स हैं जिनका तुम लोगों को खुद भी नहीं पता। वो उन्हें बताते हैं कि ये समर स्कूल उनको ट्रेन करने के लिए है, उनकी सीक्रेट सोसाइटी के लिए, जहाँ पर वो सब मिलकर रहा करेंगे और उस सोसाइटी का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। और यहाँ उनको पता चलता है कि क्वीन ही असल में इस सोसाइटी की हेड है और ये बात सुनते ही सबसे पहले सैम शॉक हुई थी। वो बताती हैं कि इस सोसाइटी का मकसद ये है कि सेकंड बॉर्न रॉयल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सब लोगों को अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए असल में रॉयल सोसाइटी को यानी क्वीन और किंग को बचाना है। और इसी के साथ उन सब लोगों के लिए एक बैड न्यूज ये थी कि अगर उन लोगों ने अपनी सुपर पावर्स को यूज नहीं किया या ट्रेनिंग में वो फेल हो गए तो उनकी मेमोरीज खुद ब खुद रेस हो जाएंगी जिनमें उनके पास सुपर पावर्स थी। जिसके बाद उनको अब यहाँ पर पहला टास्क दिया जाता है, जहाँ एक फैसिलिटी के अंदर बहुत से ब्लॉक्स थे और उनको एक पिरामिड तक जाना था। ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था जितना उनको नजर आ रहा था, क्योंकि इस फैसिलिटी के अंदर लेजर गन्स लगी हुई थी और अगर कोई भी अपनी एक भी मूव गलत करता तो उनको उस लेजर गन से शूट कर दिया जाता। लेकिन इस टास्क को करते करते आखिर उन लोगों को अपनी सुपर पावर्स जानने को मिल गई थी। यहाँ रेक्सोना अपनी सुपर पावर डिस्कवर करती है कि वो कभी भी इनविजिबल हो सकती है, जबकि टूमर ने डिस्कवर किया था कि वो लोगों को पोजेस कर उनसे अपनी बात मनवा सकता है। जबकि सैम के पास ये सुपर पावर थी कि उसकी सारी सेंसेस बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, इवन स्मेल की, हेयरिंग की। वो अपने एनवायरनमेंट को लोगों से ज्यादा जल्दी जज कर लिया करती थी और इस वजह से वो सबसे ज्यादा क्विक थी। जहाँ अब वो लोग अपना पहला टास्क तो हार चुके थे, जिसके अंदर उन्होंने एक पिरामिड तक पहुँचना था, लेकिन बाहर आने पर बाकी बच्चों को भी अपनी एबिलिटीज का अंदाजा हो चुका था, जिसमें जनवरी के पास ये एबिलिटीज के वो किसी को भी टच कर उसकी सुपर पावर्स को कुछ देर के लिए अपना सकती थी। और उनके पास खड़ा दूसरा लड़का जिसका नाम मीटो है वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम उन सबको एक खास यूनिफॉर्म में देखते हैं। प्रोफेसर अब हर बच्चे को उसकी सुपर पावर के लिहाज से ट्रेनिंग दे रहे थे, जहाँ सैम को एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया था जहाँ डिफरेंट किस्म की नॉइज थी और उसे अपनी हियरिंग सेंस को कंट्रोल करना था, यानी यहाँ पर उसे हर साउंड में से सिर्फ वही साउंड सुनना था जो कि उसकी जरूरत का था या जिस पर उसको फोकस करना होता। और टूमा जिसके पास लोगों को पोसेस करने की सुपर पावर थी, उसे एक डॉग दिया गया था ताकि वो इस डॉग से बात कर उसे ट्रेनिंग दे। रेक्सोना को बहुत हार्श मौसम में अपनी सुपर पावर को बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, यानी कोई भी कंडीशन हो लेकिन वो अपने आप को इनविजिबल बना सके, इस चीज की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और मेटेओ इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ले रहा था। जनवरी जिसके पास किसी दूसरे की सुपर पावर लेने की पावर थी, उसे अब प्रोफेसर एक लड़की के साथ एक पूल में भेजते हैं जिस लड़की के पास अब पानी के अंदर सांस लेने की पावर थी। प्रोफेसर अब लंच टाइम पर भी उन सब लोगों को टेस्ट कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने अब सैम को पॉइजनस फूड दे दी थी ताकि वो अपनी सेंस ऑफ स्मेल का यूज कर उस फूड को पहचान सके। जिसके बाद अब हम सैम को उसकी मॉम के पास देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे उसकी सुपर पावर्स कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रिक्स बता रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस एकेडमी के तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स अपने सुपर पावर्स को कंट्रोल करने के मास्टर हो चुके थे, सिवाय रेक्सोना के जिसके पास इनविजिबल होने की सुपर पावर थी। जहाँ प्रोफेसर जब सैम का टेस्ट लेते हैं तो वो भी उस टेस्ट में पास हो जाती है, जहाँ एक ही टाइम में बहुत सारी ऑडियोस प्ले कर दी गई थी और उसने हर ऑडियो को ठीक से गेस किया था कि ये किसकी ऑडियो और किस जगह से प्ले हो रही है। भी बीस को कंट्रोल करने का माहिर हो चुका था और दूसरे लड़के ने भी डॉग को बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया था, जबकि जनवरी भी अब पानी के अंदर इजीली सांस ले सकती थी। और क्योंकि सिर्फ रेक्सोना ही प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए अब प्रोफेसर उसे डराते हैं कि वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी बगैर मेकअप और इस तरह बिखरे हुए बालों में वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन रेक्सोना किसी भी हाल में इतने बुरे तरीके से अपने फैंस के सामने नहीं जाना चाहती थी और इससे पहले कि स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती वो अचानक अपने आप को इनविजिबल कर लेती है, जिसका मतलब था अब उसने भी अपनी सुपर पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो लोग अब काफी हद तक
ट्रेन हो चुके थे। उन्होंने अपने सुपर पावर्स के अलावा भी बहुत सी ट्रेनिंग ली थी और अब रात के वक्त सारे बच्चे अपने रूम्स में सो रहे थे और तभी सैम अपने फ्रेंड माइक के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने का प्लान करती है। पर उसी दौरान उनके रूम के अंदर प्रोफेसर आ जाता और वो सबको बताते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब हमने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है और लोगों को अब पहला मिशन किसी ज्वेलरी को चोरी होने से बचाने के लिए दिया गया था। वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और सैम सबसे पहले अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए ये अंदाजा लगाती है कि चोर कहां से आ रहा है। वो लोग उस चोर का पीछा करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि ये असल में जनवरी की कोच थी जो कि उसे पानी में सांस लेने की ट्रेनिंग दे रही थी, लेकिन असल में उनको ट्रिक किया गया था और उनके उस जगह वापस आने तक ज्वेलरी चोरी हो चुकी थी। यानी वो लोग उस ज्वेलरी को नहीं बचा पाए थे और वो लोग फेल हो गए थे। उनके प्रोफेसर अब उन लोगों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे और वो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग को कैंसिल कर देते हैं, जहाँ सैम माइक को कॉल कर अपोलोजाइज करती है कि वो किसी कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती। और नेक्स्ट डे क्योंकि उनका ट्रेनिंग से फ्री डे था, वो सब लोग मिलकर बीच पर जाने का प्लान करते हैं, जहाँ अब सैम और जनवरी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। और सैम जनवरी को लेकर अपने पैलेस में जाती है और उसे वो स्टूडियो भी दिखाती है जो कि उसके फादर ने स्पेशली उसी के लिए बनाया था। वो लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर माइक आ जाता है और वो ये देखकर अपसेट हो चुका था कि उसकी फ्रेंड उसके बगैर ही एंजॉय कर रही है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने ही लगते हैं तो अचानक वो कैदी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट से जेल से भागते हुए देखा था, वो उन दोनों गर्ल्स पर अटैक कर लेता है। वो एक हाथ से तो सैम को पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपनी पावर्स का यूज करते हुए जनवरी को एक दीवार के साथ लगाकर उसका गला दबा देता है। और फिर कुछ देर बाद आखिरकार वो दोनों अपने आप को उस कैदी से छुड़वाने में कामयाब हो गई थी। और जाते जाते अब वो आदमी सैम को स्नोफ्लेक्स कहकर गया था, जिस नाम से हमेशा उसे उसके फादर ही बुलाया करते थे। और अब उसे शक होता है कि शायद वो उसके फादर हैं, लेकिन वो तो असल में मर चुके थे। इसलिए प्रोफेसर सैम को काम डाउन करते हैं, लेकिन सैम उनकी बात नहीं मानती बल्कि उस कैदी का पीछा करना शुरू कर देती है। और आखिरकार सैम ने उनको जंगल में पकड़ ही लिया था और यहाँ पर सैम को बचाने के लिए उसके प्रोफेसर भी आए थे। प्रोफेसर अपने आप को बहुत से अपने जैसे ही कॉपीज में डिवाइड करते हुए सैम को तो बचा लेते हैं, लेकिन अब प्रोफेसर खुद जख्मी हो चुके थे और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और यहाँ सैम की मॉम उस पर रिवील करती हैं कि असल में जिस आदमी ने उसे स्नोफ्लेक्स कहा है वो उसी के अंकल हैं और उनको कोई नहीं यानी उनकी मॉम नहीं करवाया था, इसलिए कि उन्होंने सैम के डैड को मारा था किंग बनने के लिए। सैम ये सब कुछ सुनने के बाद अपने अंकल से मिलने की बात करती है और उससे मिलने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सच में वो उसके अंकल हैं। वो उसे बताते हैं कि उसका असल इंटेंशन अपने भाई को मारकर उसकी सीट लेना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इस शाही निजाम को खत्म करना था ताकि सब लोग बराबरी से रह सकें। वो बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर का बदलने का बहुत इंतजार किया कि शायद उनकी कभी सोच बदल जाए और वो इस निजाम को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ और इसीलिए मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया। जिसके बाद सैम अब अपनी सिस्टर से मिलती है जो उसे बता रही थी कि मैं क्वीन बनते ही इस सिस्टम में चेंज लेकर आऊंगी, जहाँ पर सैम भी इस सब चीजों के लिए राजी थी। और उसके साथ के सभी स्टूडेंट्स अपने आप को इस मिशन पर लगा देते हैं कि प्रिंसेस की क्वीन बनने की सेरेमनी की सारी के सारी सिक्योरिटी वो खुद करेंगे। रात में सैम अपने प्रोफेसर से भी मिलती है और उनसे माफी भी मांगती है क्योंकि उसने उनकी बात ना मानकर उन्हीं को खतरे में डाल दिया था। और यहाँ प्रोफेसर भी सैम को माफ कर देते हैं। प्रिंसेस की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि दुनिया के सारे रॉयल कपल्स सेरेमनी के अंदर आए हुए थे। इस सेरेमनी के अंदर टूमा रियलाइज करता है कि वो लोगों को कन्विंस करने की अपनी सुपर पावर्स यूज ही नहीं कर पा रहा, जबकि हम पर रिवील होता है कि जनवरी ने असल में उसकी सुपर पावर्स को चोरी कर लिया है और वो उसकी सुपर पावर को यूज करते हुए एक गार्ड को पोसेस करती है और उसके जरिए सैम के अंकल को जेल से बाहर निकाल देती है। और यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि वो हमेशा से सैम के अंकल के साथ ही मिली हुई थी और उसी ने वो एप्पल ट्रिक की थी जिसके जरिए वो पहले भी जेल से बाहर निकला था। जिसके बाद वो अपने बाकी साथियों के पास गई थी और उन्हें पोसेस करते हुए वो अब सेल तक ले आई थी और उनको उसने सैम के अंकल की जगह बंद कर दिया था। और जब उनको होश आता है तो उनको पता चलता है कि असल में वो तो एक सेल में बंद हो गए हैं और जो वहाँ पर नहीं है वो सिर्फ सैम ही है। इसलिए मिटेओ जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता था, वो एक फ्लाई के जरिए सैम को जनवरी के बारे में सारी रिपोर्ट देता है और अब वो अपनी सुपर पावर्स का यूज करते हुए अपने अंकल को भी ट्राई कर लेती है और फौरी तौर पर उनका पीछा करती है। यहाँ पैलेस के अंदर फाइनली अब प्रिंसेस को क्वीन बनाने की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, जब
जबकि बाहर सैम के अंकल एक छोटी सी डिवाइस के जरिए सारी रॉयल ब्लड लाइन को मारने वाले थे, यानी सारे रॉयल लोगों को और उनके बच्चों को मारने वाले थे। और इसी के साथ सैम ये भी नोटिस करती है कि जनवरी भी उनके अंकल के साथ ही मिली हुई है। वो जल्दी से अपने फ्रेंड माइक के घर जाती है और उससे हेल्प मांगती है। अब क्योंकि माइक उससे नाराज था, इसलिए पहले तो वो उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन जैसे ही वो बताती है कि वो बहुत मुश्किल में है तो वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो जनवरी को ट्रैप करते हुए एक खास जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पर जनवरी ये एडमिट करती है कि वो ही असल में सैम के अंकल के साथ मिली हुई है, ताकि वो सैम की सिस्टर की जगह हुकूमत कर सके। अब ये बात सुनते ही माइक ऊपर से उसके सर पर एक बहुत बड़ा ब्लॉक गिराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने बाकी साथियों के साथ अपने अंकल को रोकने वाली थी। वो सारे लोग मिलकर किसी न किसी तरह उस आदमी को एक खास कमरे तक पहुंचाने में कामयाब हो ही जाते हैं, जहां उन्होंने उस आदमी की सुपर पावर्स को कमजोर करने के लिए एक छोटा सा चैम्बर लगाया हुआ था। और उस आदमी के उस ट्रैप में फंसते ही माइक सैम की दी हुई छोटी सी डिवाइस को रीप्रोग्राम करता है, जिसके अंदर अब सैम के अंकल फंस चुके थे, जबकि पैलेस के अंदर कोऑर्डिनेशन अब कंप्लीट हो चुकी थी और प्रिंसेस अब ऑफिशियली एलेरिया की नई क्वीन बन चुकी थी। और इसी मिशन के कंप्लीट होते ही सैम, रक्सोना, मिटेओ और टूमा को आखिरकार सीक्रेट सोसाइटी के अंदर शामिल कर ही लिया गया था, जहां अब उनके प्रोफेसर भी सेहतयाब होकर वापस आ गए थे। और यहाँ अब न्यू क्वीन को भी इस सोसाइटी के बारे में बताया गया था। वो अपनी सिस्टर से मिलकर बहुत प्राउड फील कर रही थी और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी हुकूमत के अंदर रॉयल सिस्टम के साथ साथ पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर आएगी। और यही तो सैम असल में मूवी के स्टार्ट से चाहती थी। जिसके बाद हम उन चारों सेकंड बॉर्न रॉयल्स को उनके एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर देखते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि उनके साथ ट्रेनिंग लेने वाली एक लड़की जिसका नाम जनवरी है, वो जेल से भाग चुकी है और उसने उन चारों को चैलेंज किया है कि अगर कोई उसे ढूंढ सकता है तो ढूंढ के दिखाए। और अब वो सब लोग इसी नए मिशन पर थे, जिसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।